मैंने एक अच्छे खाते पीते परिवार में जन्म लिया था। हम एक बहन और एक भाई थे। मैं भाई से छोटी थी। मेरी मम्मी पापा की मुझ में जान बसती थी। अब भाई की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद भाई को एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई थी। सैलरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिलहाल भाई अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। और फिर एक दिन बहुत ही अच्छा रिश्ता मेरे लिए आया। मेरे पापा तो इस रिश्ते को देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही अच्छा था। हमसे कई गुना ज्यादा करोड़ों की जायदाद के मालिक थे। बहुत सोच विचार करने के बाद मम्मी पापा दोनों ही इस रिश्ते के लिए मान गए। दोनों ने सोचा कि शायद भगवान ने उनकी बेटी को एक बहुत ही अच्छी जिंदगी देने के लिए ये रिश्ता उनके घर भेजा है। मेरे ससुराल वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ समय बाद बहुत ही धूमधाम से मेरी मंगनी हो गई। मैं भी अपने आने वाली जिंदगी को लेकर सपने सजाने लगी थी, लेकिन उन लोगों को अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए तो वो लोग शादी जल्दी करना चाहते थे, लेकिन फिर मंगनी करने के बाद अंकित अमेरिका चला गया। उसको दोबारा लौटकर आने पर ही शादी की तारीख तय होने वाली थी। लेकिन ऐसे ही गुजरते गए, एक दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मम्मी पापा किसी काम से मार्केट गए थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मम्मी पापा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। भाई ने जैसे तैसे मुझे संभाल लिया था। शुरू शुरू में भाई और भाभी का व्यवहार मेरे साथ ठीक रहा, लेकिन फिर भाई और भाभी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। भाई जिस कंपनी में काम करते थे, वो भाई को अपनी तरफ से विदेश भेज रहे थे। भाई का पैकेज भी अब बढ़ा दिया गया था, लेकिन भाभी ने जिद बांध रखी थी कि वो भी भाई के साथ जाएंगी। भाई मना कर रहे थे, लेकिन भाभी जिद पर अड़ी हुई थी और फिर आखिरकार भाभी ने मनवा कर ही दम लिया। भाई ने मेरे ससुराल फोन किया और कहा कि जल्दी से जल्दी शादी कर दो, मुझे विदेश जाना है। लेकिन मेरे ससुराल वालों का कहना था कि अभी शादी नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। जब अंकित अमेरिका से वापस आएगा तभी हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। मेरे ससुराल वालों का जवाब सुनकर कुछ समय के लिए भैया और भाभी खामोश हो गए, लेकिन मुझे पता था ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। इस बात को अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि हमारे घर कुछ लोग आए। उनमें से एक औरत ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मुझसे अजीब अजीब से सवाल जवाब करने लगे। मैंने जैसे तैसे करके उस औरत को सवालों के जवाब दिए और फिर कुछ देर बाद उस औरत ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखते हुए कहा कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। ये बात सुनते ही जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कुछ दिन बाद ही पंडित जी भी आ गए और फिर फेरों के बाद विदाई का शोर मचने लगा। मुझे अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हो रही थी। देर बाद भाई और भाभी ने मुझे अपने घर की दहलीज से विदा कर दिया। मैं भैया भाभी की दहलीज को छोड़कर जब बाहर आई तो बाहर पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी। इससे मुझे विदा होकर जाना था। वो टैक्सी किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति की थी। मैंने उसको अपनी किस्मत का लिखा समझकर आंखों में आंसू पोंछे और चुपचाप टैक्सी की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी टैक्सी घर से कुछ दूर ही चली थी कि हमारी टैक्सी के सामने कुछ लोग आ गए और हाथ से टैक्सी को रोकने का इशारा किया। मेरे पति ने टैक्सी रोका तो सामने कुछ किन्नर खड़े थे। मुझे उन लोगों को देखकर डर सा महसूस हुआ। उन लोगों ने मेरे पति को इशारे से बाहर बुलाया। मेरा पति नीचे उतरकर उनसे कुछ बातें करने लगा। वो लोग बार बार मेरी तरफ इशारा करके कुछ कह रहे थे। मुझे उनकी बात तो समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मेरा पति वापस टैक्सी में आया और वो किन्नर भी टैक्सी में बैठ गए। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। मुझे लगा कि शायद मेरे पति ने कोई सवारी ली है, लेकिन काफी देर बाद टैक्सी अंधेरी गलियों में दौड़ने लगी। मैं हैरानी से उन इलाकों को देख रही थी। वो बहुत ही पुराना सा इलाका था, जहाँ की गलियां बल्कि घर भी टूटे हुए थे। मुझे मेरा पति घबराया हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद टैक्सी बहुत ही पुराने से मकान के सामने रुकी। मेरे पति ने उतरकर मेरी तरफ का दरवाजा खोला और अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ उन लोगों के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं वहीं खड़ी सोच विचार में डूबी हुई थी कि कुछ देर बाद मेरा पति सामने वाले कमरे से बेहद घबराए हुए बाहर आया और मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें इन लोगों के हाथ भेज दिया है। पति के मुंह से ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे कदमों तले जैसे जमीन निकल गई। मुझे अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल महसूस होने लगा और मैं हैरत से उस बेदर्द इंसान को देख रही थी जिसने अपनी नई नवेली रात की दुल्हन को उतारकर किन्नर के हवाले कर दिया था। ये दुनिया और इस दुनिया के लोग इस कदर जालिम भी हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा मुझे आज हो रहा था। बहुत ही मुश्किल से मेरे गले से आवाज निकली कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर अब मेरे पति के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर शैतानी चमक रही थी। उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मुझे दिखाई और कहा, पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने उसे याद दिलाना चाहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मगर उसने तलाक के पेपर मेरे हाथों में थमा दिए। कहने लगा, ये लोग तो पता नहीं कब से तुम्हारे इंतजार में बैठे थे। उन लोगों ने तो मुझे छुटकारा दिलाने के लिए तलाक के पेपर तैयार करवा कर रखे थे। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है और मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से निकल कर चला गया। मैं उसके पीछे भागने लगी, मगर वहाँ मौजूद एक किन्नर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, मगर मेरे पति ने मेरे आंसुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ से निकलकर चला गया। मेरा पूरा शरीर डर की वजह से थर-थर कांप रहा था। मैंने उन लोगों की तरफ देखा, मगर वो लोग मुझे बहुत ही सम्मान के साथ देख रहे थे। उनके चेहरे पर मेरे लिए प्यार ही प्यार था। घर जिस कदर टूटा फूटा और पुराना था, अंदर से कमरे बहुत ही अच्छे थे। वो लोग मुझे एक कमरे में लेकर गए। वो कमरा बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मैं उस कमरे को देखकर पल भर के लिए तो हैरान हो गई, मगर मैं यहाँ
यहाँ कैसे रह सकती थी। अगले ही पल मेरे सामने 4 लोग बहुत ही सम्मान के साथ हाथ बांधे हुए खड़े थे। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, भगवान के लिए मुझे मेरे घर जाने दो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। उनमें से एक आगे बढ़ा और कहने लगा, आप कहीं नहीं जा सकती, आप हमारे पास ही किसी की अमानत के तौर पर सुरक्षित है। जब तक आपको लेने आपका असल हकदार नहीं आ जाता, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे से बाहर निकल कर गई। बाहर बहुत सारे लोग एक पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों के सामने एक बार फिर हाथ जोड़े और कहा कि मुझे प्लीज अपने घर जाने दो। तब उनमें से एक आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला, बस तुम 4 दिन और सब्र कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। और फिर ऐसे ही 4 दिन गुजर गए। 5वीं रात को तमाम लोग मुझे दुल्हन की तरह सजाने लगे। सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। अचानक किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज से वो सब लोग भागने लगे और कहने लगे, तेरा होने वाला पति आ गया है। मैं पत्थर बनी बैठी रही। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक बहुत ही स्मार्ट से लड़का अंदर दाखिल हुआ। मैं हैरानी से उसको देख रही थी। जब उसने अपना नाम बताया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वही तो मेरा मंगेतर था। और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। मैं उसकी शक्ल देख रही थी। उसने मुझसे माफी मांगी और उस समय वो बाहर देश में था जब मेरी शादी की तैयारी हो रही थी। उसे आने में देर हो गई। अंकित को पहले से पता चल गया था कि टैक्सी वाला मुझे किसी के हाथ बेचने वाला है, तो अंकित ने ही इन लोगों को बोलकर मेरी मदद की थी और मुझे गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। ये सब बातें सुनकर मैं उसकी दिल से शुक्रगुजार हो गई थी। उनकी मोहब्बत पर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। अंकित कहने लगा, अगर मुझे समय रहते पता नहीं चलता, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए अंकित ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे समाज के गंदे लोगों से सुरक्षा मिल गई। जब अंकित ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, तो मैं रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उससे कहूँ कि तुम तो मेरे मसीहा हो, तुमने मेरी जान और मेरी इज्जत सब कुछ बचाई है। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।